अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर। आई होप ये जो साल है हम सब के लिए अच्छा साबित हो। आज की रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ ये मज़ेदार सी पेस्ट्री केक विदाउट ओवन, विदाउट हैंड बीटर और विदाउट बटर की ये मैं केक बनाऊंगी। इसमें सिर्फ एक ही अंडा डलेगा और इसको मैं 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव ओवन में बनाऊंगी। ये रेसिपी वो भी बना सकता है जो आज तक किचन भी नहीं गया। ये रेसिपी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना है। अब यहाँ पर एग बीटर की बजाय मैंने यहाँ पर जग ले लिया है जिसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून शुगर ऐड करूँगी। अब इसके अंदर एक अंडा डाल लेना है। अंडा डालने के बाद अब मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी जो हमने अंडा डाला था उसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए 1 टीस्पून वनीला एसेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। 2 टेबलस्पून दूध का इस्तेमाल करूँगी। दूध जो है रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अब इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कोको पाउडर का इस्तेमाल किया है। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर मैंने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब मैंने यहाँ पर एक बोल ले लिया है। जो मिक्सर था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब इसके बाद 5 टेबलस्पून मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। 5 टेबलस्पून मैदा ऐड करने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से एग बीटर की मदद से बीट कर लूँगी। अगर आपके पास एग बीटर नहीं है तो एक चम्मच की मदद से भी अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसका बैटर तैयार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर शीशे का बोल ले लिया है जिसको मैं ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी। ये माइक्रोवेव ओवन के लिए स्पेशल होता है, तो दूसरा शीशे का बोल इस्तेमाल ना करना, वरना अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो आप बर्तन का सेट है वो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथ भी एक बार ऐसे हुआ था कि मैंने जो केक है वो माइक्रोवेव ओवन में बनाया था और वही केक गरम गरम निकाल के मैंने शीशे वाली प्लेट में रख दिया था और केक को जल्दी ठंडा करने के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। और 5-10 मिनट के बाद जब मैंने प्लेट निकाली तो वो जो प्लेट है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी थी। ये वाला काम बिल्कुल भी मत करना आप लोग। अब मैं इसको 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव ओवन में बेक कर लूँगी। जब तक हमारा केक माइक्रोवेव ओवन में बेक हो रहा है हम इतनी देर में जो है चॉकलेट सिरप बना लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है जिसके अंदर 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड किया है। फिर इसके बाद मैं 3 टेबलस्पून शुगर का इस्तेमाल करूँगी और 1.5 कप मैं दूध का इस्तेमाल करूँगी। इन चीज़ों को डालने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसको मैं एक चूल्हे पर रख दूँगी जब तक ये अच्छी तरह से बॉयल नहीं हो जाता। इसको हिलाते रहना है। चॉकलेट सिरप थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है तो मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। ऑयल ऐड करने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब चॉकलेट सिरप है वो अच्छी तरह से तैयार हो चुका है तो मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी। केक जो है वो अच्छी तरह से बेक हो चुका है तो मैं इसको चारों हिस्सों में कट कर लूँगी। मैंने केक को अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था तो फिर मैंने उसके बाद इसको कट किया है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर शुगर सिरप ले लिया है, साथ में जो मैंने कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। कोकोनट पाउडर नहीं है तो आप जो है वो बिस्किट ले लें, सुपर वाला बिस्किट भी ले लें और उसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से क्रश कर लें। अब यहाँ पर मैंने एक केक का पीस ले लिया है जिसको मैंने चॉकलेट सिरप में अच्छी तरह से डिप कर लिया है। एक फोक की मदद से मैं इसको निकाल लूँगी। अब बिल्कुल दूसरी तरह भी मैं केक का पीस ले लूँगी और इसको मैं चॉकलेट सिरप में डिप कर लूँगी और इसको भी निकाल लूँगी। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपको नज़र आ रहा है मैं इसको चॉकलेट सिरप में अच्छी तरह से डिप करने के बाद निकालती जाऊँगी, एक साइड पे रखती जाऊँगी। अब यहाँ पर मैं कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून ले ली है और इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर लूँगी। अब दूसरे पर भी मैं स्प्रिंकल कर लूँगी। अब मैं इसकी मदद से उठाकर इसके ऊपर रख दूँगी और एक फोक की मदद से इसको मैं नीचे से निकालूँगी। अब बिल्कुल दूसरी तरह इसी तरह ही करूँगी मैं। हाथों की मदद से मत करना, वरना अगर आप हाथों की मदद से करेंगे तो शुगर सिरप है वो आपके हाथ पे लग जाएगा। अब इसको मैं आराम से उठाकर जो है एक साफ़ प्लेट में रख लूँगी और दूसरा जो केक है वो भी इसी तरह रख लूँगी।
अब इस केक को मैं डेकोरेट करूँगी कोकोनट पाउडर की मदद से। मैंने यहाँ पर जैम वाली स्पून ले ली है, तो मैंने जो कोकोनट पाउडर है इसके कॉर्नर पे जो है वो साइड्स पे अच्छी तरह से मैंने स्प्रिंकल कर लिया था। यहाँ पर मैंने बहुत ही एहतियात से काम लिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जो मेरा हाथ हिल जाए और दरमियान में कोकोनट पाउडर गिर जाए और मेरी जो केक की लुक है वो ख़राब हो जाए। तो भाई सांस रोक के मैंने ये कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद मैंने कैंडल जला ली, तो मैंने सोचा न्यू ईयर है, तो फिर इसके बाद अब मैं इसको चेक करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही मज़े का बना था। 3 मिनट लगे थे माइक्रोवेव ओवन में बनते हुए। अगर आप इसे ओवन में बनाते तो फिर आपको जो है 30 मिनट लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें और फीडबैक भी ज़रूर दें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।